वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज पूरे 12 दिन के बाद मैसेजर पर मिले रिप्लाई को देखकर मैं जोर जोर से हंस पड़ा और धीरे से गुदगुदाया। मिल गया एक और बकरा हलाल होने के लिए। मैं पागलों की तरह हंसे ही जा रहा था। ऑफिस में सबका ध्यान मेरी ओर हो गया। सब मुझे सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। तभी मेरी हंसी को भी ब्रेक लग गया। मैं एकदम चुप हो गया। किरण भी मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। शायद वह मन ही मन मुझे पसंद करती थी, पर मेरी नजर में सिर्फ वो अच्छी दोस्त थी। बस अच्छी दोस्त। मेरी हंसी को देखकर उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा गया, जैसे अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर सीने में जलन सी होती है। ठीक उसी प्रकार उसने चिढ़ते हुए मुंह से बोली, क्यों, कोई मिल गई है क्या, मुझसे भी अच्छी? मैंने उसके धीरे से गालों पर चपत लगाते हुए बोला, मिल गई नहीं है, मिल गया है पगली। किरण ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए शाहरुख खान के अंदाज में कहा, तुम नहीं समझोगी कि किरण, और हंसते हुए फाइल उठाकर बॉस के कैबिन की ओर चला गया। मुझे अब फेसबुक पर लड़की की आईडी बनाकर लड़कों को उल्लू बनाने में बड़ा मजा आने लगा था। सुबह का घटनाक्रम इसी से जुड़ा था। एक स्मार्ट से लड़के आर्यन की आईडी पर मैंने आलिया नाम के फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और आज उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और साथ में मैसेज भी भेजा, हेलो फ्रेंड। मैंने भी लड़कियों के जैसे नखरे दिखाते हुए एक स्माइली चिपका दी। अब मैं उसके गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज देखकर मैं रोज हंसता, मगर रिप्लाई नहीं देता। मुझे पता था यह लड़का भी मुझे पहले हेलो फ्रेंड बोलेगा, फिर हेलो डियर, फिर हेलो स्वीट हार्ट, और फिर लव वाली शायरी और फूलों के गुलदस्ते और न जाने क्या क्या। फिर रात की तन्हाई में ढेर सारी बातें करेगा, फिर अपनी औकात पर आ ही जाएगा। मुझे अकेले मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाएगा। बस यही वह पल होगा जब मैं उसे असलियत बताऊंगा। उसका दिल टूट कर चूर चूर हो जाएगा। तभी मुझे जोर जोर से हंसी छूट गई। अब मेरी और आर्यन की चैटिंग लगभग रोज होने लगी, पर उस बंदे में कुछ तो था जो फिसलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चाहता तो उसे ब्लॉक कर देता, पर मेरे लिए वह एक चैलेंज की तरह हो गया था। एक दिन किरण के बर्थडे पार्टी पर मुझे ख्याल सूझा। मैंने आर्यन की चैटिंग बॉक्स में लिखा, हमें बात करते करते कई दिन हो गए हैं। मेरा मन तुम्हारी आवाज सुनने को कर रहा है। मेरे पर्सनल नंबर के लिए तुम्हें अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, पर तुम मुझे मैसेजर पर वॉइस कॉल कर सकते हो। मैं अभी एक फ्रेंड की पार्टी में आई हूँ, फिर घर पहुंचकर बात नहीं हो पाएगी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कॉलेज में भी मुझे मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। ऑनलाइन होते हुए भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और अचानक वह ऑफलाइन हो गई। मैं सोच में पड़ गया कि आज भी ऐसे लड़के होते हैं। लड़कियां ऑफर दे रही है और यह अजीब है। बर्थडे पार्टी में सब केक लेने के बाद डिनर लेने लगे, पर मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मेरी नजर पता नहीं क्यों बार बार फोन पर ही जा रही थी। मैं पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी से आर्यन के मैसेज का इंतजार कर रहा था। इतनी बेचैनी तो लड़कियों में होती होगी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, नहीं, मैं तो लड़का हूँ। मेरा नाम डॉक्यूमेंट पर भी रोहित ही लिखा हुआ है, पर मुझे आर्यन से इतना लगाव क्यों लग रहा है? उससे चैटिंग करने का मन क्यों करता है? अब उसके मैसेज देखकर मैं जोर जोर से हंसता क्यों नहीं हूँ? क्या मुझे लड़के पसंद हैं? छी छी, नहीं हो सकता। आज मुझे खुद पर शक हो रहा है। मैं लड़का ही हूं ना? पता नहीं कब मेरी आवाज किरण के कानों तक पहुंच गई और वह मेरे पास आकर बोली, जी जनाब, आप लड़के ही हो, और बड़ा सा केक का टुकड़ा मेरे मुंह में ठूस दिया। मैंने भी केक लिया और उसके मुंह पर लगा दिया। सब हंसने लगे। पार्टी का एंड ही था। सब डीजे पर डांस कर रहे थे। सभी लोग अब घर जा चुके थे। सिर्फ हम 5 लोग ही डीजे पर नाच रहे थे।
मैंने अपना फोन कुछ दूरी पर मेज पर रख दिया था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। मैं भागता हुआ मोबाइल के पास आया। देखा तो उसमें आयरन की वॉइस कॉल थी। मैंने नाचती हुई किरण का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसे डीजे से दूर ले गया और बोला, किरण यार, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरा एक काम कर दे। किरण ने आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सबसे अच्छी दोस्त? अभी तो सबसे अच्छी दोस्त है पगली। किरण को मनाने में वक्त लगा, लेकिन वह मान गई। मैंने फोन उठाया और स्पीकर पर कर दिया। आलिया बनी किरण ने कहा, हेलो। उधर से आर्यन की आवाज आई, हेलो। सॉरी यार, मैं हॉस्पिटल में था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसके लिए सॉरी। पर अब मैं ठीक हूँ। तुम घर पर आ गई हो क्या? किरण ने धीरे से कहा, हाँ। इतनी रात को मुझे बाहर रहने की इजाजत नहीं है। बाथरूम में आकर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आर्य ने कहा, ओके ओके, ठीक है। अब तुम जाओ। वैसे तुमसे बात करने का बहुत मन था, पर तुम किसी तरह प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। मैं फोन रखता हूँ। गुड नाइट डियर। किरण का जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, अजय, मनीषा और वरुण आ गए और बोले, ओहो, हमें वहां डांस में बिजी कर खुद यहाँ बातें कर रहे हो। और अब काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं भी अपने घर की ओर निकल गया। रात को देर हो गई थी, इसलिए मैं सुबह देर से उठा। सुबह उठते ही मैंने अपना फोन उठाया और देखा तो उसमें आर्यन के कई मैसेज थे। मैंने उन्हें पढ़ना शुरू करा। उसमें लिखा था, मुझे पता है तुम सो गई होगी। मेरे मन में एक बात थी, मैं तुमसे अब पूछता हूँ, तुम सुबह पढ़कर जवाब देना। मैं उत्सुक था, उसने क्या पूछा होगा। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। उसने आगे लिखा था, जब मैंने तुम्हारी पहली बार हेलो की आवाज सुनी ना, जाने मुझे ऐसा क्यों लगा वह आवाज तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारे लिखने के अंदाज में जो मासूमियत नजर आती है, वह बोलने के अंदाज में नहीं थी। पर तुम नाराज मत होना प्लीज। मैं यह पढ़कर एकदम चौंक गया कि वाकई मैंने तो बात की ही नहीं। वह तो किरण थी, पर इसे कैसे पता चला। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। आगे लिखा था, मेरे मन में कुछ भी नहीं रखता, जो होता है उसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। तुम बहुत प्यारी लड़की हो। मैं कुछ भी ऐसा वैसा कर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर तुम नाराज मत होना। ओके, गुड नाइट डियर, सोर ड्रीम। यह अजीब बंदा है। सब स्वीट ड्रीम कहते हैं और यह सोर ड्रीम कहता है। सोर ड्रीम मतलब खट्टे सपने। और हंस पड़ा। रिप्लाई में सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखा। अगले 1-2 दिन से बात नहीं हुई। मैं उसे रोज मैसेज करता, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, ना ही वह कभी ऑनलाइन नजर आता। एक बार तो ख्याल आया, कहीं उसे मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई कि मैं एक लड़का हूँ, लड़की नहीं। मेरे मन में कई तरह के नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने मन ही मन कहा, छोड़ो, मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जब उसे मेरी ही फिक्र नहीं तो। और मैं क्या ये गर्लफ्रेंड की तरह सोच रहा हूँ? कहीं मैं लड़कों को पागल बनाता बनाता खुद पागल ना हो जाऊं। मैं रोहित हूँ, आलिया तो नहीं। यह सोचकर मैं बाहर चला गया। अगले दिन आर्यन का मैसेज आया। बोला, सॉरी यार, मैं माँ के ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया हुआ था। आज मैसेज खोलकर देखे कि तुमने कितने सारे मैसेज कर रखे हैं। सॉरी यार, प्लीज गुस्सा मत होना। उस वक्त मैं अभी ऑनलाइन था। मैंने भी ओके लिख दिया। बस रोज तो ऐसे मैसेज कर रही हो जैसे तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो। मुझे ऐसा लिखते हुए आर्यन ने खुशी के आंसू वाली टेढ़ी मेढ़ी स्माइली भेज दी। स्माइली तो मैंने भी भेजी, पर मैं शॉक्ड था। मैंने आर्यन को लिखा, तुम्हें प्यार है मुझसे? आर्यन ने लिखा, पता नहीं, पर मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। उधर से आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हें है? उसके इन शब्दों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कि वह कब मुझसे प्यार व्यार की बातें करे।
और मैं उसे सच्चाई बताऊं। लेकिन आज मैं उसे सच्चाई बताने से डर रहा था। इस कशमकश में उलझते हुए मैंने भी लिख दिया, पता नहीं। लगभग 2 मिनट के बाद आए रिप्लाई ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। आगे क्या हुआ, इसके लिए मेरे साथ बने रहिए कथावदती। इसके आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे।